अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में इस मैग्नेटिज्म पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसमें होता क्या है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मेरे पास मैग्नेटिज्म की ही वजह से हमारे पास क्या आता है, डाइपोल बनता है। ओके, यानी कि जो मेरे पास होता है मैग्नेटिज्म, ये एक तरह की फोर्स है। वो फोर्स तो या अट्रैक्ट कर सकती है या फिर वो फोर्स रिपेल हो सकती है। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पर हम जब हमने पिछली क्लास से पिछले सेमेस्टर में स्टडी किया हुआ है कि जब करंट किसी वायर में किसी लूप में मूव करती है होती है, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम इधर हम सपोज कर लेते हैं, ये मेरे पास एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हम जानते हैं दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा से इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर। ओके, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। हम सपोज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब लूप में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो बिल्कुल यही सेम केस है, लेकिन उसको हमने डिटेल में देखा था। अब इधर हम एक स्टेप मजीद आगे जाएंगे। वो क्या है कि ये तो हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। उस करंट के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा। अब यह इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ऑर्बिटल मोशन है। क्या है, एक ऑर्बिटल मोशन है, यानी कि सर्कुलर मोशन है, और दूसरी इसकी अपनी स्पिनिंग मोशन है, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक मोशन भी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी इसको हमने स्टडी किया है। क्वांटम मैकेनिक्स 2 पर मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरीज बनाई है, क्वांटम मैकेनिक्स 1 पर भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 पर भी। तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 में हमने देखा था इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी इंट्रिंसिक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो स्पेशल अपनी होती है उसकी। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो ऑर्बिटल भी मूव कर रहा होता है और साथ साथ स्पिन भी कर रहा होता है, यानी स्पिन भी कर रहा होता है। जिस तरह लाटू नहीं होता, लाटू को जब हम घुमाते हैं तो वो अपन एक पॉइंट पर रोटेट करता रहता है, तो वो उसके पे स्पिनिंग मोशन है। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन वो स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, उसके साथ साथ ये ऑर्बिटल मोशन में, सर्कुलर मोशन में मूव भी कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। ओके, अब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगे। अब एक और तीसरी बात आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियस की। जो इसमें प्रोटॉन होते हैं वो भी अपने जो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अपने न्यूक्लियस के में अपने दायरे में रह रहकर अपने एक्सिस के अलोंग ही मूव करती रहती है। लेकिन चूंकि ये बहुत वीक होती है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब लेकिन इंक्लूड करना, लिखते तो है ना। अब इन तीनों की वजह से क्या होता है, या तो ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से जीरो आंसर आता है, या फिर क्या होता है, ये तीनों ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक डाइपोल बन जाता है। ओके, मेरे पास डाइपोल बन जाता है। डाइपोल क्या होता है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये मेरे पास इस तरह का डाइपोल बन जाता है। ओके, अगर इसको हम बार मैग्नेटिक की फॉर्म लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिज्म के मुतल्लिक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, मैग्नेटिज्म। अब इससे नेक्स्ट क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा यही तक था।